stories that भारत के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस का बना था और उसकी जिंदगी हमेशा तंगी और संघर्ष से भरी रहती। रामदीन के पास बस 3 बीघा जमीन थी, लेकिन वह जमीन बंजर थी। खेत में चाहे जितना मेहनत कर लो, वहां न तो गेहूं उगता था, न चावल, न सब्जियां, बस सूखी मिट्टी और पत्थर। रामदीन की पत्नी गंगा और 2 बच्चे मोहन और गुड़िया भी उसी गरीबी में जी रहे थे। एक दिन शाम को जब सब घर में बैठे थे, तब बच्चे रोने लगे। अम्मा, पेट में बहुत भूख लगी है। बाबा, आज कुछ खाने को मिलेगा ना? बेटा, घर में बस 2 सूखी रोटियां हैं, तुम दोनों आधी आधी खा लो। नहीं गंगा, बच्चों को रोटियां दे दो, मैं भूखा रह लूंगा। गंगा बच्चों को रोटियां देती है और खुद आंसू पोंछ लेती है। रामदीन बाहर आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखता है और बुदबुदाता है। हे भगवान, कब तक मेरी परिवार की ऐसी हालत रहेगी? क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? अगली सुबह रामदीन हल लेकर खेत में जाता है। मिट्टी इतनी सख्त होती है कि हल चलाना भी मुश्किल। तभी गांव के कुछ लोग आते हैं। अरे रामदीन, तू फिर से अपने बंजर खेत में मेहनत कर रहा है? कभी घास भी उगते देखा है वहां? सच कहूं तो तेरे खेत को देखकर तो लगता है ये श्मशान से भी ज्यादा सूना है। तुम लोग हंसो, पर एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लोग हंसते हंसते चले जाते हैं, लेकिन रामदीन के दिल पर चोट लग जाती है। रामदीन पर गांव के बनिए लाला हरिराम का कर्ज भी था। उसी दिन शाम को वह घर आ धमकता है। रामदीन, कब देगा मेरा पैसा? महीनों हो गए, अगर नहीं चुका पाया तो तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। लाला जी, थोड़ा समय दे दो, हम गरीब हैं लेकिन धोखेबाज नहीं। समय, मैं तेरी ये दलीलें बहुत सुन चुका हूँ। याद रख, अगर पैसे नहीं मिले तो ये जमीन मेरी होगी। लाला चला जाता है और रामदीन जमीन पर बैठकर आंसू बहाने लगता है। उसी रात रामदीन दुखी होकर पास के जंगल में चला जाता है। चांदनी रात थी। पेड़ों की छाया में वह बैठा ही था कि अचानक सामने एक साधु प्रकट होते हैं। बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? बाबा, मैं गरीब किसान हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन खेत में कुछ नहीं उगता। परिवार भूखा सोता है, लोग ताने मारते हैं और ऊपर से कर्जदार दबाव डालते हैं। तू सच्चा और मेहनती है। भगवान मेहनती का साथ कभी नहीं छोड़ते। ये लो। साधु अपनी झोली से एक चमकता हुआ बीज निकालकर रामदीन को देते हैं। इसे अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, यह बीज सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए फलता है। अगर तू लालच करेगा तो खेत हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। धन्यवाद बाबा, मैं आपका ये वरदान जीवन भर याद रखूंगा। अगली सुबह रामदीन बीज लेकर खेत में जाता है। वह गड्ढा खोदकर सावधानी से बीज बोता है। पहले दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं, लेकिन तीसरे दिन अचानक खेत से सुनहरी रोशनी निकलती है। मिट्टी से एक अद्भुत बेल उगती है और देखते ही देखते पूरा खेत हरा भरा हो जाता है। गेहूं, धान, सब्जियां, फल, सब कुछ एक साथ उग आता है। हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हुआ? अम्मा, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये साधु बाबा का आशीर्वाद है। गांव वाले जब ये नज़ारा देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे, ये कैसे हुआ? कल तक बंजर जमीन थी, आज जन्नत बन गई। सबसे ज्यादा जलन लाला हरिराम को होती है। मुझे ये खेत हड़पना ही होगा, तभी असली फायदा मिलेगा। लाला और कुछ लालची लोग रात को चोरी छिपे खेत में घुसते हैं। वे जादुई बेल उखाड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे बेल को छूते हैं, अचानक तेज रोशनी निकलती है और सब जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब लोग उन्हें देखते हैं तो उनकी हालत देखकर चौंक जाते हैं। उनके सिर गंजे हो चुके थे और शरीर कमजोर पड़ चुका था। ये खेत साधारण नहीं, जादुई है और ये सिर्फ रामदीन का है। कुछ दिनों बाद साधु फिर प्रकट होते हैं। रामदीन,
याद रखो, ये खेत तुझे इसलिए मिला है क्योंकि तेरा दिल साफ है। अगर कभी तू लालच में फंसा तो ये खेत हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बाबा, मैं वचन देता हूँ, इस खेत का उपयोग सिर्फ सबकी भलाई के लिए करूंगा। धीरे धीरे रामदीन का खेत पूरे गांव के लिए वरदान बन जाता है। वह गरीबों को अनाज देता है, गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करता है और सबको काम देता है। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता, सब मिलकर गाते हैं। जय हो रामदीन किसान की। लेकिन लाला हरिराम का लालच खत्म नहीं होता। वह सोचता है, अगर मैं रामदीन को मार दूं तो खेत मेरा हो जाएगा। वह रात में खेत में आग लगाने आता है। आज इस खेत को जला दूंगा, फिर ये मेरा होगा। लेकिन जैसे ही वह मशाल जलाता है, खेत से अचानक पानी की धार निकलती है और आग बुझ जाती है। गांव वाले भी आ जाते हैं और लाला को पकड़ लेते हैं। लाला, लालच ने तुझे अंधा कर दिया, अब तू गांव से बाहर जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया। लेकिन पंचायत उसे सजा देकर गांव से निकाल देती है। रामदीन का परिवार अब खुशहाल है। मोहन पढ़ लिखकर डॉक्टर बनता है और गुड़िया अध्यापिका। गंगा अपने पति को गले लगाती है और कहती है, देखा रामदीन, भगवान ने आखिर हमारी मेहनत और सच्चाई का फल दिया। हाँ गंगा, असली सुख दूसरों के साथ बांटने में है। बच्चों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। असली सुख और समृद्धि तभी है जब हम दूसरों की मदद करें।